सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत। वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। आज तो बहुत गजबे टाइप के क्वेश्चन आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, किससे रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से। तो बिना देरी के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है भैया, सुनिएगा। ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है और बी उसी, और कह रहा है देखो, ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है और बी की कार्य क्षमता इसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा 50% तेज है। तो अगर मैं 100% की स्पीड से कर रहा हूं तो मेरी जो है वो 150% की स्पीड से, यानी 50% ज्यादा है। तो भाई अगर आप 9 दिन में करते हो, इसकी कार्य क्षमता इनसे 50% और अधिक है, तो यानी ये इनसे कम दिन में करेंगे। 50% जो कार्यकुशल ज्यादा होगा, ऑब्वियस जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो दिन कम लेगा। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बी की लिख दिया है कार्य कुशलता 50% अधिक है किसकी तुलना में, एक से, तो बी कितने दिन में करेगा। आप कुछ करिएगा क्या, सीधे 9 लिखिएगा, गुणे 100 से गुणा करिएगा और 50% ज्यादा तो सीधे भाग कर देगा 150। 50 3 150, 50 दूना 100, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 दिन। तो देखिए 6 दिन में करता है और 6 का 50% कितना होता है, 3 दिन और, यानी 6 और 3 9 दिन हो गया। मेरी बात ऐसे समझिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता इससे 50% नहीं बल्कि 80% ज्यादा है। इसकी क्षमता अगर इससे ज्यादा है तो ये इनसे दिन कम लेगा। आप तुरंत करिएगा 12 गुणे, ये कितना ज्यादा है, 80% ज्यादा, तो 180 से भाग और 100 से गुणा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता इससे 50% कम है, तो बी की कार्य क्षमता अब 50% कम है, यानी बी लेट काम कर रहा है, क्षमता कम है, यानी ये दिन ज्यादा लेगा। तो आप दोनों देखिएगा 10 दिन और इसको हमेशा 100 से गुणा करिएगा। और कितना ये कम है, 50% कम, तो 100 में से 50 गया, बचा कितना, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 10 दूना 20 दिन। भैया तुम्हारी क्षमता, अगर इसकी क्षमता 50% कम है, यानी कि क्षमता आधी है, तो अगर ये 10 दिन लेगा तो हम दिन दुगुना लेंगे, यानी 10 दूना 20 हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है, कैसे है। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप तुरंत वो दिन लिख लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कह रहा है बी किसी को काम को 15 दिन में करता है और ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य करने की जो क्षमता यानी वर्क इफिशियंसी है वो 60% मोर देन, यानी कि अधिक है किससे, ए से। तो ए कितने दिन में, सॉरी 60% मोर देन बी से, तो ए कितने दिन में करेगा। आप तुरंत 15 लिखिएगा, 100 से गुणा करिएगा, 60% ज्यादा तो 100 में जोड़ देंगे 160, अगर कम होता तो 100 में से घटा देते, ज्यादा तो 100 में जोड़ के सॉल्व कर लेंगे, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 20 8 160, 30 500, 15 में से 75 बटा 8, 8 9 72 और 3 75, 9 से 3 बटा 8 दिन में क्वेश्चन हो गया सॉल्व होगा। ये टाइप का क्वेश्चन खत्म, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको खाली सुनना है, छोटी सी स्टोरी डिस्कस कर रहा हूं आपसे, आप सुनते रहिए। ठीक, अब देखिए क्या है। इससे पहले मैंने कहा था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर। तो आप 10 12 कैसे निकलते हैं, 60, 10 6 60, 12 5 60, दोनों मिलकर एक दिन में 11 करेंगे। 60 काम करने में 11 5 55 और 5 60, 5 से 5 बटा 11 उत्तर आ गया। अब क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में, और आपको पता है काम हमेशा कोई एक होना चाहिए, बटा इतना उतना हिस्सा टाइप का, तो ये दिक्कत करता है। तो आप करोगे क्या, क्वेश्चन एक मैं बता रहा हूं कि ए किसी काम का आधा भाग यानी 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, दिन को मैंने लिख दिया, और बी उसी काम का 3/5
5 भाग ये 9 दिन में करता है, समाप्त करता है। तो इस कार्य का 2/3 भाग, अरे और कुछ है क्या? बस हाँ ठीक है, यही है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, आपको पता है कि दोनों के लिए काम हमेशा एलसीएम माने, यानी काम एक होना चाहिए कोई भी। आधा, तीसरा, चौथा, पांचवा हिस्सा जब भी हो, आपको उसको एक काम बनाना है। तो आधा हिस्सा करने में अगर 5 दिन लगा तो पूरा हिस्सा करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ऐसे करो, मान लो एक रोटी का टुकड़ा है, कितने भाग है? भाग मेन होता है नीचे वाला, इसके कितने भाग कर दिए? 1 भाग और 2 भाग। और 2 भाग में 1 भाग को करने में कितना दिन लगा? 5, यानी इसको लगा 5 तो दूसरे को भी लगेगा 5, तो पूरा करने में 5 5 10 दिन। तो एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन, सामने लिख दिया। अब बी का देख लेते हैं। बी पूरा कितना भाग है? भाग पूरा नीचे वाला होता है, 5 भाग। तो एक रोटी का टुकड़ा बनाए, इसके मैंने 5 भाग कर दिए, 1 2 3 4 5, और ये सारे बराबर भाग में हैं। 5 भाग में कितने भाग हैं? 3 भाग, यानी 1 2 3 भाग। और इन तीनों भाग के लिए कितने दिन लगा है? 9 दिन। 3 भाग के लिए 9 दिन, तो हर भाग के लिए 3 3 3 दिन, जो कि 3 3 का 9। जब 3 भाग के लिए 3 3 है, चौथे भाग के लिए भी 3 होगा और 5वें भाग के लिए भी 3 होगा, यानी वो बराबर बटेगा। और पूरा कितना हो गया? 3 5 15। यानी मैं ये कर रहा हूं कि जब भी भाग दिया हो तो आप उसके दिन से उसके भाग को भाग दे देंगे। तो 5 दूनी सीधे आ जाएगा 10। इधर 9 को किससे भाग दे देंगे? 3/5 से। तो बटा 5 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, 9 5 45 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। तो बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन। अब दोनों मिलकर पूछेगा, दोनों का आपने एलसीएम निकाल लिया। 10 3 30, 15 2 30, दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5, 5 काम करते हैं। 30 काम करने में कितना दिन लगा? 6 दिन लगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हो गया। तो ये बटे वाले क्वेश्चन आप ऐसे भी जज कर सकते हैं, ठीक। हाँ, हो तो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि ए किसी काम का 2/3 हिस्सा 6 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आपको पता है कि 3 चीज होती है, एक दिन होता है, एक क्षमता होती है और एक पूरा काम या कार्य होता है। इन 3 ही को निकालना आपको होता है। और इस 3 में अगर 2 चीज पता हो तो बहुत आसान होगा। मैंने कहा था आपको काम एक मानना है। तुरंत क्या करेंगे? इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे। 3 हिस्से में 2 हिस्से के लिए क्या रुपया लगा? 2 हिस्सों के लिए 6 रुपया, तो हर हिस्से के लिए 3 रुपया। और 3 हिस्से के लिए कितना होगा? 3 3 का 9। अरे ना जान पाए तो इधर देख लो। मान लेते रोटी के कुल कितने टुकड़े हैं नीचे वाले? 1 2 3। और इस 3 हिस्से में ऊपर कितना हिस्सा दिया है? मेन 2 हिस्सा। 2 हिस्सों के लिए कितने दिन लगा है? 6 दिन, यानी हर हिस्से के लिए 3 दिन। तो तीसरे वाले को भी 3 दिन देंगे, तो 3 3 का 9। एक इसी काम को कितने दिन में करता है? 9 हो गया। दूसरा लेको देख लो, कुल कितना हिस्सा है? 5। 5 हिस्से में मिला कितना? अभी 2 हिस्सों के लिए 8 दिन, तो हर हिस्से के लिए 4 दिन। तो 5 दिन के लिए 4 और 5 20। 20 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। एलसीएम एलसीएम आपने ये चीज पढ़ी हुई, अगर ना पढ़ी हो तो आप एलसीएम एलसीएम में जाके बहुत बेसिक चीज अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और बेसिक कंसेप्ट से आपका जो भी सुपर टेट का जो एग्जाम आने वाला है, ये बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। आपको कोई सीजीएल की मैथ नहीं पढ़नी है इसके लिए। अगर आप टेट में अच्छा कर लिए तो ऑब्वियस है सुपर टेट में अच्छा होगा, क्योंकि उसका लेवल और 19 है, ज्यादा नहीं है। सिलेबस बड़ा कम दिया है उसका। आप बेसिक क्वेश्चन अगर छोड़ दे रहे हैं एग्जाम से बाहर हो जाएंगे टफ के चक्कर में, तो बेसिक क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए, ठीक है। सुनिए, 80 हो गया, इसकी कार्यक्षमता 20 9 180 और 9 विषय 180। 20 और 9 29,
कार्य क्षमता 29 आ गई, 180 काम करने में कितना समय लगेगा, 180/29 भाग कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया आपका। तो चीजें आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।